सन 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने जिस दीपक को जलाया, उन्हीं की आभा में बैठकर अखंड ज्योति की सरिता प्रवाहित जो आज तक हो रही है, जो दुनिया को आलोकित करने वाला वो अखंड दीप, वह अखंड ज्योति की धरोहर परम श्रद्धेय शैल जी ने उस दीपक को हमेशा प्रज्वलित रखने के लिए अपनी साधना से आज तक जग को आलोकित करने वाला उस दीप, परम पूज्य गुरुदेव की वह अखंड ज्योति को सरिता की तरह प्रवाहित करने के लिए परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने गुरुदेव के हाथ से वो कलम ली, जो निरंतर आज तक पूरी दुनिया को आलोकित कर रही है। वो अखंड दीप, वो अखंड ज्योति, और ये दीप महायज्ञ वही संदेश दे रहा है। और वो संदेश ये है कि धरती पर उजाला तो बहुत हुआ है, लेकिन लोगों के दिलों में और मनों में अंधेरा हो गया है। संदेश है कि किसी गिरते हुए को जरा उठाकर देखें, किसी भटके को सही राह पर लाकर देखें। गलियों चौराहों को बहुत रोशन किया इस जमाने ने, आओ चलें किसी दिल के अंधेरे में एक दिया जलाकर देखें। आज मनों में अंधेरा है, घरों में अंधेरा है, पूरी धरती के ऊपर सबके दिलों में अंधेरा है। ये संदेश आप गीत में सुने। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। 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 अब सूझ पाता, हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा।
पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। विषधरों सी बड़ी रूढ़ियां हैं, विषधरों सी बड़ी रूढ़ियां हैं, जकर हो गई मानवी पीढ़ियां हैं। विषधरों सी बड़ी रूढ़ियां हैं, जकर हो गई मानवी पीढ़ियां हैं। तुम्हारी बहुत छा रही है नयन में, तुम्हारी बहुत छा रही है नयन में। नए रक्त को अब जगाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, 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 दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। अंधेरा धरा पर बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। हमारे युवा साथियों, यह सृजन संकल्प समारोह इसी उद्देश्य से आयोजित किया गया है और उसमें आप सब भाई बहनों की सहभागिता है। 4 पंक्तियां। कुछ भी नहीं असंभव होता, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं। अरे बाधाओं की क्या बिसात है, बाधाओं की क्या बिसात है, रुख तूफान बदल सकता है और बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, तो इंसान बदल सकता है। यह समय बदलने का है, बदलना जरूर है, वो अब भी बदल जाएं कि जिनको गुरूर है। ये समय बदलने का आ गया है और इसी बदलाव के इस क्षणों में, पावन वेला में हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का सृजन संकल्प दीप यज्ञ के इस पावन अवसर पर हमारे बीच वे उपस्थित हैं, उनका आगमन हुआ है। जैसा कि आप सब भाई बहन जानते ही हैं, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो इस महावाहिनी के अग्रिम पंक्ति में अगुवा के रूप में खड़े हैं, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी के यशस्वी पुत्र के रूप में हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हम सबके बीच में हैं। एक और बड़ी बहुत गजब की बात है,
महाकाल के चरणों में ही नहीं बल्कि उनकी गोद में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की गोद में खेलने का परम सौभाग्य आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को प्राप्त है। इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। आपने MBBS पोस्ट ग्रेजुएशन एवं RCP की योग्यता प्राप्त की। आज के वर्तमान समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है, उस देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में आप प्रति कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी, योग, आयुर्वेद एवं अध्यात्म के कई संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर आप कार्यरत हैं। यह सौभाग्य भी आपको मिला हुआ है। साथ ही देव संस्कृति पत्रिका के आप संपादक हैं। वो पत्रिका आप सब तक, हम सब तक पहुंचती है। देश और विदेश में भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित ICCR के नामित सदस्य के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र और विश्व के लिए गौरव की बात है। योग को यूथोपिया में जो बैठक हुई थी, योग को विश्व धरोहर घोषित की जाए, उस विश्व धरोहर के रूप में योग घोषित हुआ। उसमें आपकी सहभागिता वहाँ पर थी और आपको भारत सरकार की ओर से आमंत्रित करके वहाँ पर बुलाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात है। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का हम सब की ओर से, आप सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन, खूब खूब स्वागत। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ, वे हमारे बीच में आएँ और आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी साहब से हमारी प्रार्थना है, इस संकल्प समारोह दीप यज्ञ में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी आपका प्रतिपाद्य विषय है। आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद मामा जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को उनके सूक्ष्म संरक्षण को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूंगा। और माँ गायत्री के मंत्र को हम लोग कहें, उससे पूर्व जिस दिव्य सत्ता के कारण हम सब के जीवन में सौभाग्य मिल सका कि हमें एक इतनी पवित्र शक्ति के साथ जुड़ने का, अपने जीवन में पवित्रता को, प्रखरता को, सविता के आलोक को, तेज को उतारने का सुअवसर मिल सका, उनके विषय में दो बातें कहूँ। क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेकों तरह से और अनेकों तरह के सौभाग्य आते हैं। कुछ सौभाग्य तो वो होते हैं दोस्तों जो वैयक्तिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। जैसे एक व्यक्ति को कोई डिग्री मिल जाए, प्रोन्नति मिल जाए, कोई सम्मान मिल जाए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनसे मिलें, तो ये उस व्यक्ति का सम्मान है, जिसका समाज के लिए कोई ज़्यादा मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर कुछ सौभाग्य ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे समूह के लिए, पूरे की पूरी पीढ़ी के लिए धरोहर बन जाते हैं। ग्वाल वालों के लिए क्या सौभाग्य नहीं था कि उन्हें भगवान कृष्ण को नज़दीक से देखने का, उनके साथ गाय चराने का, उनके साथ राक्षसों को मारने का, मक्खन चुराने का सौभाग्य मिला। युग में किसी को एक बार मिल पाता है, बहुत बड़ा सौभाग्य था। ठीक बात है कि अर्जुन को गीता सुनने का अवसर मिला, पर उससे ज़्यादा बढ़कर के सौभाग्य मनसुखा का था, उन ग्वाल बालों का था, उन गोपियों का था जिन्हें भगवान कृष्ण की सहजता का, सरलता का आनंद मिल सका। शबरी, केवट, गिलहरी, जटायु, इन लोगों के जीवन का बड़ा सौभाग्य था कि इन्हें भगवान राम को नज़दीक से देखने का, उनके स्पर्श को पाने का सुअवसर मिल सका। कभी एक युग में किसी को एक बार उस सौभाग्य की प्रतीति हो पाती। और हम लोगों के लिए सौभाग्य रहा कि भगवान हम लोगों के मध्य गुरुदेव बन कर के आए और उनको नज़दीक से देखने का, उनको स्पर्श करने का, उनकी आत्मीयता, अपनत्व, सरलता, सहजता, सुलभता, इन सब के साक्षी बनने का अवसर हम सबको मिल सका।
आज दोस्तों जितना भी भगवान ने दिया है, और ये बातें मैं पूर्ण रूप से यहाँ पर जो एक एक व्यक्ति मंच पर बैठे हैं और जो आप लोगों के मध्य उपस्थित हैं, उन सब की ओर से कह रहा हूँ कि जितना परमात्मा ने हमें दिया है उसके हम लोग हकदार नहीं थे। यदि उसमें कोई सहस्र गुना जोड़ दे, उसमें कोई लाख गुना, करोड़ गुना, अरब गुना जोड़ दे और वो सब कुछ एक तरफ रख दे और कहे कि आपको गुरुदेव के साथ दोबारा सशरीर बैठने का अवसर मिल रहा है, आप किसको चुनोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम सब एक क्षण में बाकी की सारी संपदा को छोड़ देंगे यदि गुरुदेव के साथ दोबारा एक बार फिर से वो घड़ी गुजारने का अवसर मिल सके। इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी सुलभता। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है दोस्तों, मैं 6 साल का था, मुझे लगा कि गुरुदेव के पास ज़्यादा देर तक कौन बैठ सकता है, तो लेख सुनाने वाले ज़्यादा देर तक बैठते थे। मुझे लगा यदि लेख सुनाने वालों को ज़्यादा देर का अवसर मिलता है तो मुझे किताब लिखनी चाहिए। तो 6 साल के बालक ने किताब लिखी। आप हंसोगे, दोबारा जब मेरे को वो 18 साल की उम्र में मैंने वो किताब देखी तो अपने आप पर शर्मिंदगी आई कि क्या लिख करके मैं गुरुदेव के पास ले गया था। शर्म से पानी पानी हो गया। पर उस समय मैंने बड़े उत्साह के साथ किताब लिखी, वैज्ञानिक अध्यात्म पर। एक तरफ ऋषियों के फोटो थे, एक तरफ रोबोट का फोटो था, और गुरुदेव के पास लेकर के गया। पर जो खूबसूरती थी गुरुदेव की, वो बताने के लिए मैंने घटना बताई कि मैं उत्साह के साथ लेकर के गया। गुरुदेव ने पूरे ध्यान से उस किताब को सुना, जिसको मैं खुद दोबारा पढ़ पाने की स्थिति में नहीं था। उस पूरी किताब को गुरुदेव ने ध्यान से सुना और बीच बीच में ये भी बताया कि बेटा इसमें ये डाल लेता तो अच्छा रहता। और जो उनका प्रेम था, मैं कहता हूँ कोई स्वर्ग का सिंहासन भी दे दे, पर गुरुदेव के पास दोबारा यदि बैठने का अवसर मिले तो सब छोड़ने को तैयार हैं। जीवन जी ही इसलिए रहे हैं कि एक बार फिर से उनको देखने का अवसर मिल जाए। दोस्तों, ऐसी महान हस्ती गुरुदेव थे, एक बार फिर से उनको देखने का अवसर मिल जाए तो सब छोड़ने को तैयार हैं। और उनके कारण ये सौभाग्य मिल सका कि हम लोग अपने जीवन को जिस भी क्षुद्र और तुच्छ रूप में जी पाते हैं, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जी पाते हैं। तो उसी शक्ति को मैं याद करते हुए, जो हम सब के जीवन का कारण है, भले से शरीर से न दिखते हों, पर हम सब के पीछे उन्हीं की सत्ता, उन्हीं की शक्ति काम करती है। एक बार उन्हीं को धन्यवाद देते हुए कि उनने सौभाग्य हमें दिया कि उनकी महान योजना में हम लोग अपनी छोटी छोटी आहुतियाँ दे सके। इस भावना के साथ कि वो इतनी शक्ति, संकल्प, बल हम लोगों को निरंतर प्रदान करें कि हम उनके आयोजन को पूरा करने के लिए बिना किसी अहंकार के, बिना किसी अभिमान के, विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ सदा आगे बढ़ते रहें, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने जीवन को आहूत करते रहें। इस भावना के साथ उन्हीं को अपने इस भावों को चढ़ाते हुए, अर्पित करते हुए एक बार माँ गायत्री का आवाहन करना चाहूँगा। सभी से विनम्र निवेदन कि माँ गायत्री का मंत्र हम लोग साथ साथ बोले और उस शक्ति का आवाहन करें जो हम सबके जीवन के निमित्त हैं, कारण है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में इस सृजन संकल्प समारोह के दीपयज्ञ के पावन अवसर पर नागपुर की पवित्र धरती पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय सम्माननीय मामा जी लोग, शांति कुंसाय, हम लोगों के संगीत टीम के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित देश एवं विदेश के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मित्रों, मैं यहाँ पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी के डाकिए के रूप में पहुँचा हूँ। आप लोगों को पता है कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत हृदय से मन था कि वो यहाँ पर आना चाहते थे। शरीर से भले ही वो हम लोगों के मध्य उपस्थित नहीं हैं, पर ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मन और भावनाओं से वो निरंतर हम लोगों के मध्य उपस्थित है। कुछ दिन पहले ही उनका ऑपरेशन होकर के चुका है
और इसके बावजूद कि शरीर के अपने लिमिटेशंस होते हैं, उनकी अपनी जिजीविषा और देवीय सहयोग दोनों के माध्यम से प्रगति बहुत तीव्र है। पर चूंकि शरीर की अपनी एक आवश्यकता होती है, उसको एक निश्चित समय हील करने के लिए देना होता है, इसलिए चाहते हुए भी वो हम लोगों के मध्य उपस्थित ना हो सके। और श्रद्धेया जी ने, उनका भी बहुत मन था आप लोगों के मध्य आने का। आने से पहले उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा सबको ये कहना कि आप में से प्रत्येक भाई को श्रद्धेया जी के लिए कुमारिल भट्ट बनना है। वासव दत्ता की कहानी है कि वासव दत्ता रोया करती थी और ये सोचा करती थी कि वेदों का उद्धार कौन करेगा। अनेक लोग आए और अनेक लोग चले गए। जब कुमारिल भट्ट वहाँ से गुजरा तो उसके ऊपर वासव दत्ता के आंसू गिरे। जब आंसू गिरे तो कुमारिल भट्ट ने पलट करके वासव दत्ता से कहा कि बहन आप चिंता मत करो, जब तक कुमारिल भट्ट जिंदा है तब तक संस्कृति के उद्धार के लिए अपने प्राणपण को लगा देगा। और वही आशा और अपेक्षा उनने आपसे करी है दोस्तों कि आप में से प्रत्येक यहाँ पर आया है तो कुमारिल भट्ट से कम बन करके न लौटे। संस्कृति के उद्धार का, संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लेकर के लौटे। हम लोग भारत के विभिन्न स्थानों से आज यहाँ पर आए हैं, विश्व से आए, हर जगह से आए हैं, और यहाँ पर आने का हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम भारतीय संस्कृति के अग्रदूत बन करके लौटे। संस्कृति हमसे संरक्षण की चाह और आस रखती है और वो संकल्प हम लोग लेकर के जाएं। आप लोग अपने अपने किरायों को लगाकर, अपने अपने समय, श्रम, मनोयोग को लगा करके यहाँ पर आए हैं, तो बिना संकल्प के जाना हमारे उद्देश्यों की व्यर्थता हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ से हम लोगों को इसी संकल्प को लेकर के जाना है जो श्रद्धेया जी ने हमें कह करके भेजा है कि हर व्यक्ति यहाँ से कुमारिल भट्ट बन करके लौटे। ये संकल्प हमारे मन में आए। और दोस्तों, उसी परिप्रेक्ष्य में आज की इन बातों को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो 2 वर्ष रहे 2016-17 का, 2017-18 का, वो गायत्री परिवार के युवा क्रांति वर्ष रहे हैं। अपने देश के, अपने राष्ट्र के, अपनी संस्कृति के, अपनी विरासत के, अपने अतीत के, अपने भविष्य के यौवन को समर्पित वर्ष रहे हैं। इस देश की कालजयी चिंतन की विशिष्टता रही है कि हमने उम्र से नहीं, उद्देश्यों की उत्कृष्टता से यौवन को परिभाषित किया है। इस भाव से परिभाषित किया है कि व्यक्ति के चिंतन में तेजस्विता होनी चाहिए, जीवन के प्रवाह से, विचारों की तेजस्विता से, भावनाओं की उदारता से, व्यक्तित्व की प्रामाणिकता से। जिस देश में यौवन की परिभाषा लिखी जाती रही हो दोस्तों, उस देश की मिट्टी से ही भगत सिंह निकल करके आ सकते हैं, उस देश की मिट्टी से ही विवेकानंद और गुरुदेव निकल करके आ सकते हैं। पाकिस्तान से थोड़ी निकलेंगे, भारत की भूमि से निकलेंगे। जिस देश की मिट्टी के अंदर इतना तप है दोस्तों कि यदि वो तप जाती है, उसके अंदर का पराक्रम जिंदा हो जाता है, तो उसके अंदर से शूरवीर निकल करके आते हैं, शूरमा निकल करके आते हैं, छत्रपति शिवाजी निकल करके आते हैं, पृथ्वीराज चौहान निकल करके आते हैं, राणा प्रताप निकल करके आते हैं, महाराज विक्रमादित्य निकल करके आते हैं, राजा भोज निकल करके आते हैं। इस देश की मिट्टी यदि अपने गौरव को याद कर लेती है तो इन सूरमाओं को जन्म देती है। और इस देश की मिट्टी यदि गल जाती है, इस देश की मिट्टी यदि अपने अर्पण को सीख जाती है, तो फिर संतों को जन्म देती है। फिर गुरुदेव निकल करके आते हैं, संत ज्ञानेश्वर निकल करके आते हैं, समर्थ गुरु रामदास निकल करके आते हैं, कबीर निकल करके आते हैं, जलाराम बापा निकल करके आते हैं। फिर ये संतों को जन्म देती है। दुनिया की अकेली धरती है जिसने जब भी जिस क्षेत्र में कदम रखा उस क्षेत्र में शिखर को छुआ है। जहां पर भी गई, यदि राजा पैदा करे तो सूरमा पैदा करे, यदि संत पैदा करे तो एक से एक बढ़कर के पैदा करे। आप दुनिया के बाकी देशों में चले जाइए दोस्तों, आपको एक से एक बढ़कर के बातें करने वाले मिल जाएंगे, पर उस व्यक्तित्व में उतारने वाले, उसको अपने जीवन में उतारने वाले, उसको जी करके दिखाने वाले लोग आपको मात्र भारत की भूमि पर मिलेंगे। त्याग के, तितिक्षा के, तप के प्रतीक लोग यहां से मिलते हैं। इस देश की भूमि, इस देश की मिट्टी बड़ी अद्भुत। ये एक बार तप जाए तो सूरमाओं को जन्म देती है, गल जाए तो संतों को जन्म देती है, और झुक जाती है तो फिर ये भक्तों को जन्म देती है। फिर मीरा निकल करके आती है, फिर चैतन्य निकल करके आते हैं, फिर सूर, कबीर, तुलसी निकल करके आते हैं। और इस देश की मिट्टी यदि ज्ञान से जुड़ जाती है तो आर्यभट्ट को, वाराहमिहिर को, रामानुज को, मध्व को, पातंजलि को, एक से एक बढ़कर के विद्वानों को जन्म देती है। और इस देश की मिट्टी यदि अर्पित हो जाती है तो अवतारों को जन्म देती है। फिर उसके बाद तीर्थंकरों को जन्म देती है, उसके बाद गुरुओं को जन्म देती है। एक से एक बढ़ के महान आत्माएं इस देश की भूमि से निकल करके आती हैं। और इस देश की मिट्टी यदि जाग जाती है
तो गायत्री परिवार के युवाओं को जन्म देती है। और आज इस देश की मिट्टी के जागने का वक्त आ गया है दोस्तों। जितने भी युवा गायत्री परिवार का अंश बनकर और अंग बनकर इस पंडाल में नहीं बल्कि भारत और विश्व के एक एक कोने में उपस्थित हैं, मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनमें से प्रत्येक के व्यक्तित्व के एक एक अंश पर परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशों के, आदेशों के, संकेतों के हस्ताक्षर मौजूद है। आप में से प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र में एक ऐतिहासिक योजना का क्रियान्वयन किया है। दोस्तों, हर एक की कहानी मैं जानता हूं और ये बात बता सकता हूं कि जिसने जिस क्षेत्र को लिया उसमें जो कार्य करके दिखाया है वो आज से पहले नहीं हुआ, ऐतिहासिक कार्य। यदि हर एक के त्याग, समर्पण, निष्ठा का उल्लेख और विवरण हम लोग यहाँ पर देना शुरू करें या उसको लिखना शुरू करें तो मैं कहूँगा ग्रंथों की स्याही चुक जाएगी, पर शब्द तब भी कम पड़ेंगे। इतना ऐतिहासिक कार्य, इतना विलक्षण कार्य, इतना अद्भुत अनुपम कार्य गायत्री परिवार के युवाओं के द्वारा किया गया है। जो सफलता की कहानियां हैं, जो आपके द्वारा किया गया कार्य है, उसकी गवाही तो इतिहास देगा। पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग कहते हैं दोस्तों कि भारत की 65% आबादी जो है युवाओं की आबादी है। इस देश की 65% पॉपुलेशन युवाओं की है। पर कभी हमने सोच करके देखा है कि उस 65% पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा क्या करने में अपने जीवन को, अपनी ऊर्जा को लगा रहा है? 52% उस 65% का अपने जीवन को व्यसनों में लगाता हुआ दिखाई पड़ता है। सिगरेट है, शराब है, बीड़ी है, बाकी की चीज़ें, हशीश है, इन सारी चीज़ों में उनके जीवन की ऊर्जा जा रही है। और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति व्यसन करता है वो मात्र अपने जीवन को नष्ट करता है, वो पूरे राष्ट्र के जीवन को नष्ट करता है। उसका शरीर गया, उसका मन गया, फिर उसको अपने व्यसन को इंटैक्ट रखने के लिए पैसे चाहिए, घर से पैसे चुराएगा, संबंध जाएंगे, परिवार नष्ट होएगा और वो व्यक्ति राष्ट्र के किसी उपयोग का नहीं रह गया। जिसको व्यसन है वो व्यक्ति फिर राष्ट्र का कोई जिम्मेवार नागरिक नहीं बन सकता है। पूरी उसकी ऊर्जा व्यसन में चली गई। 52% लोग ऐसे हैं। और मैं उन एडिक्शंस की तो बात ही नहीं करता जो अभी तक सरकार की लिस्ट में नहीं आ पाए। इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पोर्नोग्राफी, इन सारे के जो एडिक्शन है वो तो लोग गिनते भी नहीं है। 52% एडिक्शन तो वो हैं जिनको हम लोग सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू इनमें गिनते हैं। तो ये कल्पना करके देखो आप कि यदि भारत की 52% पॉपुलेशन सिर्फ व्यसनों में जा रही है तो इसका मतलब है कि जो बाकी के 48% बच गए वो सिर्फ और सिर्फ गायत्री परिवार के युवा हैं। इसके अलावा कोई है नहीं, क्योंकि बाकी तो यही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो गायत्री परिवार के युवा हैं वो अपने व्यसन की ऊर्जा को सृजन में लगाते दिखाई पड़ते हैं। एक बड़ा वर्ग जहां अपने जीवन की ऊर्जा को व्यसनों में लगा रहा है, वहीं गायत्री परिवार के युवा दोस्तों अपने जीवन की ऊर्जा को, अपने यौवन की ऊर्जा को सृजन में लगाते दिखाई पड़ते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का वो है जो पर्यावरण असंतुलन के आसन्न संकट को देखता है और देख करके भी उसकी ओर से मुंह घुमा लेता है कि मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे यहाँ रहना नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, पेड़ लगें चाहे न रहें, ऑक्सीजन रहे न रहे, आने वाली पीढ़ी को क्या मिलता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं। पर उसके बावजूद यदि आप गायत्री परिवार के युवाओं को देखो तो गायत्री परिवार के युवा लाखों की संख्या में पेड़ लगाते, पहाड़ियां हरी करते, नदियों को जीवित करते, सरोवरों को शुद्ध करते और प्रकृति के पुत्र होने की अपनी भूमिका के साथ न्याय करते नजर आते हैं। ये गायत्री परिवार के युवा हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का वो है दोस्तों जो सिर्फ सिस्टम में कोस निकालने में, नुक्स निकालने में, भगवान को नकारने में अपने जीवन का लक्ष्य मान करके बैठा है। और वहीं गायत्री परिवार के युवा व्रत करते, तप करते, साधना करते, चंद्रायण करते, दुखियों का दुख दूर करते, पतितों को राह दिखाते, भूखों को भोजन कराते दिखाई पड़ते हैं। मैं कहूँगा आंकड़ों की दृष्टि से हम कहाँ पहुँचे मैं नहीं जानता, पर अंतःकरण की पवित्रता की दृष्टि से गायत्री परिवार का एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा आज अवतार की श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया है। उनका जो जीवन है वो अपने आप में किसी देवालय में बदल गया है। वर्षों पहले मुझे याद पड़ता है कि जुगल किशोर बिरला जी, जो जीडी बिरला जी, घनश्याम बिरला जी के जो पुत्र थे वसंत कुमार बिरला जी, वो गुरुदेव के पास गए और करोड़ों रुपए लेकर के गए। उस समय में जब गुरुदेव ने अपने गायत्री महापुरुषण की श्रृंखला को समाप्त किया तो गुरुदेव के पास गए, बोले गुरुदेव गायत्री के आपसे बढ़कर के सिद्ध साधक कोई है नहीं और मैं आपको ये पैसे देना चाहता हूँ ताकि आप गायत्री का एक ऐसा मंदिर बनाएं जो आज तक किसी ने नहीं बनाया हो, सोने का, चांदी का, ऐसा उनके मन में ख्वाब था। गुरुदेव ने कहा कि बिरला जी मैं पैसे लेता नहीं, छूता नहीं, आपके लूँगा नहीं, आप पैसे ले करके जाओ। बोले आप आए थे तो आपने देखा था, भूखे प्यासे लोग आपको दिखाई पड़े थे? बोले हाँ गुरुदेव दिखे तो थे।
तो गुरुदेव बोले कि आप एक बात बताओ कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर उसी का अंश भूखा घूमे, भगवान को अच्छा लगेगा क्या? बोले आप इन पैसों से उनके लिए भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? इन पैसों से आप उनके लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथालय, वृद्धाश्रम क्यों नहीं खोलते हो? और गुरुदेव बोले कि बेटा मुझे, उनसे बोले कि यदि मुझे मंदिर बनाने होंगे तो मैं लोगों को चलता फिरता मंदिर बनाऊंगा, उनके हृदय में भगवान को बिठाऊंगा। और दोस्तों आज अनेकों के व्यक्तित्व को देख करके ऐसा लगता है कि वो चलते फिरते मंदिर बन गए। उनके अंदर दीपक का प्रकाश न हो पर व्यक्तित्व का प्रकाश मौजूद है। उनके अंदर प्रसाद की मिठास नहीं हो पर आचरण की मिठास मौजूद है। उनके अंदर अगरबत्ती की सुगंध नहीं हो पर उनके अपने सद्गुणों की सुगंध मौजूद है। वो लोग चलते फिरते मंदिरों में बदल गए हैं, चलते फिरते देवालयों में बदल गए हैं। और ये जो उपलब्धि है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हमें कोई सर्टिफिकेट मिले न मिले पर अंदर की जो तृप्ति, तुष्टि, शांति, गर्व, गौरव मिलता है वो अपने आप में बाकी के सारे सम्मानों से बढ़ करके गायत्री परिवार का कार्य करने का जो संतोष है, गुरुदेव के कार्यों में जुड़ने की जो तृप्ति है वो अपने आप में आज तक के सारे सम्मानों से बढ़ करके है। और ये जो उपलब्धि है वो इन 2 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धि है। पर अपन लोगों की परंपरा रही है दोस्तों, गायत्री परिवार की परंपरा रही है कि हम लोग पड़ाव पर नहीं मंजिल पर जा कर के रुकते हैं। और ये जो युग निर्माण की यात्रा है, जो हम लोगों की ट्रेन गुरुदेव ने छोड़ी थी आज से 80 साल पहले, उसमें युवा क्रांति वर्ष एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यहाँ पर हम लोग टाइम से पहुँचे और शान से पहुँचे, गर्व करने की आवश्यकता है। पर अभी आगे की यात्रा पर भी विचार, मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। तो उसी विषय पर 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ दोस्तों। 2 या 3 बिंदु हैं जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में बात करने की आवश्यकता है। एक तो ये है कि इससे पहले जो हम लोगों ने 2 वर्षों में काम किए उसकी समीक्षा और मूल्यांकन कर लें कि उसमें कोई कार्य छूट तो नहीं गया। और मैं जानता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने विभिन्न तरह के काम किए। किसी ने स्मृति उपवन बनाने का संकल्प लिया, किसी ने वृक्षारोपण का किया, किसी ने भूखों को भोजन कराने का लिया, तो किसी ने स्पंदन, संवेदना जैसे कार्यक्रम लिए, किसी ने IAS ऑफिसर्स को पढ़ाने का संकल्प लिया, तो किसी ने गाँव-गाँव जाने का और वृक्ष लगाने का और पहाड़ियों को हरी करने का संकल्प लिया। और सारे के सारे संकल्प अपने आप में अभूतपूर्व थे और अपने आप में शिखर पर पहुँचे। इनमें से किसी में कोई कमी नहीं। पर एक योजना ऐसी है, जब हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में हमें उस पर गहराई के साथ सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई और सोचता दिख नहीं पड़ रहा है। यदि आप परम पूज्य गुरुदेव का वाङ्मय पढ़ें, राष्ट्र समर्थ एवं सशक्त कैसे बने, तो उसमें पूज्य गुरुदेव ने कम से कम 20 लेख इसी विषय पर लिखे हैं। और उन्होंने लिखा है कि जो भारत की राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याएं हैं उनकी जड़ जहाँ है वहाँ पर प्रहार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जैसे रानी मधुमक्खी होती है ना, उसको आप पकड़ लो तो बर्र के छत्ते पर कंट्रोल हो जाता है। रूबिक्स क्यूब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यदि सेंटर पीस सॉल्व हो जाती है तो बाकी की समस्याएं सुलझ जाती हैं। वैसे ही जो भारत की जितनी राष्ट्रिक, सामाजिक, वातावरण की समस्याएं हैं उसके केंद्र में गुरुदेव ने कहा एक समस्या है, और वो समस्या है भारत की अनियंत्रित होती आबादी और जनसंख्या। ये जो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है इसके विषय में गायत्री परिवार को सोचने की आवश्यकता है। छोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, एक बार पहले बोल चुका हूं, पर मैं समझता हूं कि आज उनको दोहराने की आवश्यकता है। सन 1941 में दोस्तों हम लोग 31 करोड़ थे और 2018 का अंत आते आते हम लोग 132 करोड़ हो जाएंगे। उस समय से तुलना करें तो 4.25 गुना बढ़ गए। और यदि इसको सीधे सरल शब्दों में समझें तो इसका अर्थ इतना है कि उस समय एक व्यक्ति को गुजारे के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता थी उससे उतने ही संसाधनों में आज 4 व्यक्तियों को गुजारा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। देश का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा, देश का जितना क्षेत्रफल है वो तो उतना का उतना है। ट्रेन की सीट तो है नहीं कि हम चाइना से कहें कि भैया तू थोड़ा सरक करके बैठ जा, हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे, ऐसा तो है। जितनी जमीन है वो तो उतनी की उतनी है, पर संसाधनों की आवश्यकता बढ़ रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। अमेरिका से आप तुलना करके देखो तो अमेरिका क्षेत्रफल में भारत से 3 गुना बड़ा है और आबादी की दृष्टि से 4 गुना कम है। इसका मतलब है कि वहाँ एक व्यक्ति के गुजारे के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है उससे 12 गुना कम में हम लोगों को गुजारा करना पड़ता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नाइजीरिया और 4 यूरोप के देश मिला ले तो उतनी जनसंख्या हम लोग लेकर के बैठे हैं। और ये जो
जनसंख्या बढ़ रही है, कोई कुर्सी में स्टूल की थोड़ी बढ़ रही है कि आप एक स्टोरेज खोल दो और उसमें लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। गेहूं की बोरियां तो है नहीं कि आप रख लो और काम चल जाएगा। जिनकी संख्या बढ़ रही है जीवित व्यक्ति है, जीवित व्यक्तियों की जीवित आवश्यकताएं होती हैं। आदमी को जो है भूमि की आवश्यकता है यदि उसको फ्लैट चाहिए, आदमी को खाने की आवश्यकता है यदि अन्न खाना है, कपड़े चाहिए तो कारखाने खोलने पड़ेंगे, पढ़ना है तो स्कूल खोलने पड़ेंगे, दवाई करानी है तो हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे। आदमी के संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और जो संसाधनों की आवश्यकता है ये हम लेकर के कहाँ से आ रहे हैं? अपने बच्चों से उधार लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो संसाधन हैं, चाहे कोयला आप एक उदाहरण के तौर पर ले लो, तो एक कोयले को बनने में 250 करोड़ वर्ष लगते हैं, हमें उजाड़ने में तो 250 साल भी नहीं लगे। हम लोग जितना कोयला था वो खा चुके हैं। आने वाले मुश्किल से 20 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर सारा का सारा कोयला समाप्त हो जाएगा। हटाने में हमें समय नहीं लगा, बनने में बहुत समय लगता है। तो सब कुछ यदि हम उजाड़ करके खत्म कर देंगे तो अपने बच्चों के लिए छोड़ करके क्या जाएंगे, ये सोचने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार की मैं बात नहीं करता, गायत्री परिवार में जितने लोग बैठे हैं वो चैतन्य, जागरूक और अच्छे लोग बैठे हैं, पर हमें ये चिंतन औरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि जो जनसंख्या का प्रहार है वो हर व्यक्ति के जीवन पर निरंतर पड़ रहा है। एक साधारण सा समीकरण लेकर के देखो कि एक व्यक्ति को यदि आप बढ़ेगी आबादी तो आदमी रहने के लिए जगह तो चाहेगा ना, और जगह हम लोग लाते कहाँ से? हम लोगों को भूमि काटनी पड़ती है, और भूमि हम कौन सी काटते हैं? जहाँ पर पेड़ उगे हुए हैं। इस धरती का पूरा हिस्सा रहने लायक नहीं है, सिर्फ 12% हैबिटेबल लैंड है, सिर्फ 12% ऐसा हिस्सा है जहां पर हम लोग रह सकते हैं। 3/4 में तो पानी है, 1/4 जो बच गया उसके हर हिस्से पर हम लोग नहीं रह सकते। एवरेस्ट पर रह नहीं सकते, रेगिस्तान के अंदर रह नहीं सकते, जंगलों के अंदर रह नहीं सकते। जितना हिस्सा है उसका सिर्फ 12% ऐसा है जहां पर हम और आप रह सकते हैं। और 12% में यदि हम लोग आबादी बढ़ाते जाएं तो हम लोगों को जो कृषि योग्य भूमि थी उसे काटना पड़ेगा। पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटते हैं तो क्या होता है? वर्षा का अनुपात घटता है, धरती की उर्वरता खत्म होती है और प्रदूषण बढ़ता है। सो अलग तो सिर्फ व्यक्ति की रहने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतना संकट हम लोगों को झेलना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति की इच्छा 2 कमरों के मकान में खत्म हो जाती है कि चलो मैं मेरा परिवार है 2 कमरों में रह लूँगा, वो बात अलग है। आदमी की महत्वाकांक्षाएं परिमित। लंदन में 2 महीना पहले था, वहाँ एक सज्जन ने बुलाया, बहुत मल्टी बिलियनर है, उनने कहा है कि एक ज़रूरी मीटिंग है, आप घर पे आ जाइए। 73 कमरों का मकान है उनका, 73 कमरों का, और रहने में सिर्फ पति पत्नी और एक माँ साथ रहते हैं। जैसे ही पहुँचा तो बोले कि थोड़ी देर बातचीत के बाद बोले भैया ये घर छोटा पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि छोटा कैसे पड़ रहा है? आपका 73 कमरों का मकान है, वो भी केंसिंगटन में। बोले नहीं, अब जैसे लोग आ जाते हैं, बोले लोग आ गए तो बोले गेस्ट रूम चाहिए, तो बोले आप आ गए तो गेस्ट रूम के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। मैंने उनसे कहा भैया मैं हाथी थोड़ी हूँ कि मेरे को रहने के लिए 72 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। पर आदमी का मन है, आदमी को लगता है कि हम 2 लोग हैं तो भी रहने के लिए उसको 73 कमरों के मकान की आवश्यकता है। आदमी की आवश्यकताएं परिमित हो रही हैं दोस्तों, और आवास की संख्या उसी तरह से घटती जा रही है। सिर्फ रहने के लिए समस्या। और खाने के लिए मैं आपको बताऊं कि खाने की भूमि को हम धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। जितनी कृषि योग्य भूमि थी 1947 में भारत के पास 74% कृषि योग्य भूमि थी, घट करके 58% रह गई है, बाकी तो हमने काट दी। और किसानी के पेशे में कोई जाना नहीं चाहता। जितनी नई जनरेशन है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कृषि के पेशे में नहीं जाना चाहते। आबादी बढ़ रही है, लोगों की भूख बढ़ रही है और लोगों के खाने के तरीके बदल रहे हैं। पहले ये था कि मौसम आएगा तब आदमी खाता था। भिंडी है, जब भिंडी का मौसम आएगा तब खाएंगे। टिंडा है, जब टिंडे का मौसम आएगा तब खाएंगे। अब आदमी के दिमाग में सुबह सुबह ख्याल आता है कि साहब मुझे आज भिंडी खानी है, मौसम है या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिग बाजार में जाके खड़ा हो जाएगा, बिग बाजार में कहेगा साहब मेरे लिए भिंडी लाओ। अब वो भिंडी कहाँ से लाएगा? वो भिंडी के लिए किसान को फ़ोन करता है। किसान उस समय भिंडी कहाँ से उगाए? वो केमिकल लगा करके भिंडी देता है। तो दोस्तों आपकी टेबल पर जो अदरक रखा हुआ है वो एसिड से सना हुआ रखा हुआ है, जो चावल रखा हुआ है पॉलिश करा हुआ रखा हुआ है, भिंडी लगी हुई है केमिकल लगी हुई रखी हुई है। तो इसलिए क्या है कि एक समस्या जनसंख्या और उसके प्रभाव हर जगह पर देखने को पड़ते हैं। एक ही समस्या, गुरुदेव के आप लेख को पढ़ना जो गुरुदेव ने लिखा है राष्ट्र समर्थ एवं सशक्त कैसे बने में, कि भारत की सारी समस्याओं की जड़ जनसंख्या, उसको दूर करने की आवश्यकता है। जो गुरुदेव ने बाद में भी पुस्तक लिखी समस्त समस्याएं आज की समाधान कल के, उसमें भी लिखा कि समस्त समस्याओं का एक ही कारण है जनसंख्या, उसको दूर करने की आवश्यकता है।
और उसके 3 प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। क्या क्या देखने को मिलते हैं? जब जनसंख्या बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे वातावरण रहने लायक नहीं रह जाता। आप दिल्ली की स्थिति देखो, बीजिंग की स्थिति देखो, इसलिए है कि वो जो क्षेत्रफल था, जितने उस शहर की कैपेसिटी थी, उससे ज़्यादा लोग हमने वहाँ पर रख दिए। कारखाने निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। पिछले 40 सालों के अंदर दिल्ली का टेम्परेचर 4 सरफेस डिग्री बढ़ गया है। इसी तरह से 4 गुना और बढ़ा तो फिर जो समुद्र है वो उबलने लगेंगे, अपनी अपनी धरती को खींचने लगेंगे। तो पहली समस्या ये होती है दोस्तों कि वायु सांस लेने लायक नहीं रह जाती। ऐसा ही रहेगा तो 2050 में आप कल्पना करके देखो कि हम लोग 2050 में बैठे हैं। अपने बच्चों को क्या बोल रहे होंगे कि बेटा ये जो वायु जो है सांस लेने लायक नहीं रह गई, पानी पीने लायक नहीं रह गया, अन्न, ये जो भूमि है अन्न देने लायक नहीं रह गई, ये वातावरण खराब हो गया है। इसलिए खराब हो गया है क्योंकि उस समय में हम लोगों ने सही कदम नहीं उठाया। पहला कदम दोस्तों इसलिए क्योंकि ये वातावरण इसलिए रहने लायक नहीं हो रहा क्योंकि लोग यहाँ पर दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जो हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है? 8-8 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है, ये 15-15 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वातावरण निरंतर हमसे क्रुद्ध है, प्रकृति हमसे क्रुद्ध है। जब आप गाजीपुर में जाओ और पानी की एनालिसिस करके देखो तो वहाँ पर क्रोमियम की और मोलिब्डेनम की संख्या जितनी आवश्यक है उससे 350 गुना बढ़ी हुई है। बंदर को कैंसर हो रहा है तो इंसान कैसे छूट जाएगा? बंदर को कैंसर हो रहा है। ये जो प्रकृति है, पर्यावरण हमसे क्रुद्ध हो गया क्योंकि मूल में जो समस्या है वो जनसंख्या की है। और इसको दूर करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है दोस्तों? दूर करने के लिए एक कार्य करने की आवश्यकता है कि एक बार फिर से लोगों के मन में जन जागरण की भावना को जन्म देने की आवश्यकता है। जो अपने भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो स्कूलों में, कॉलेजों में, युवाओं के मध्य, बाकी जगहों पे जाकर के इस चिंतन को पहुंचा सकते हैं कि समस्या ऐसा नहीं कि एक जगह की, एक धर्म की, एक जाति की है, पूरे पृथ्वी की समस्या है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों के पास एक और ग्रह है, हम लोग यहाँ पर हॉलीडे मनाने के लिए आए और थोड़े दिन बाद वहाँ जा कर के रहने लगेंगे। ऐसा तो है नहीं। एक ही धरती है और एक ही धरती की समस्याएं हमारी हैं। तो बताने की आवश्यकता है कि इसके समाधान के लिए और अपने बच्चों को सुरक्षित और सुखद भविष्य देने के लिए हम लोगों को सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है। एक जन जागरण का अभियान इस सोच के साथ शुरू करने की आवश्यकता है। दूसरा दोस्तों, एक ही चिंतन हम लोग लेकर के जाए। दूसरा, अभी जो तुरंत का जो भविष्य है उसके विषय में कुछ चिंतनों को लेकर के जाने की आवश्यकता है। ये जो अभी का वर्ष आ रहा है इसको हम लोग शक्ति संरक्षण वर्ष के नाम से मना रहे हैं। इधर युवा क्रांति वर्ष हुआ, उसके ठीक बाद शक्ति संरक्षण वर्ष, इसलिए कि युवाओं की क्रांति से जो शक्ति निकली है उसको संरक्षित किया जा सके। इस संसार में जो कीमत है वो शक्ति की है। उपनिषद कहते हैं नाय महात्मा बलहीने न लभ्य। बल नहीं है, शक्ति नहीं है तो किसी मतलब का नहीं है। ना तो लौकिक सुख मिल पाता है और ना आत्मिक संतोष मिल पाता है। बिना शक्ति के किसी के जीवन का कोई उपयोग नहीं होता। शक्ति नहीं है तो फिर शरीर में बीमारियां आती हैं, मन में संताप आते हैं। आदमी को जहाँ कहीं भी प्रयत्न करना है तो पुरुषार्थ की, शक्ति की, बल की, ताकत की आवश्यकता पड़ती है। जीवन के हर आयाम में हमें शक्ति की आवश्यकता है। और ये जो आगामी वर्ष है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव के चिंतन के अनुसार शक्ति संरक्षण का वर्ष। 8 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिए थे शक्ति संरक्षण के, और उनमें से प्रत्येक के विषय में हमें एक एक संकल्प अपने लिए और एक सामूहिक रूप से लेकर के जाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा शक्तियाँ 8 तरह की हैं। पहला तो है स्वास्थ्य। दिखाई नहीं पड़ता पर हमारा शरीर सबसे कीमती है। आप कभी दूरबीन लगाओ और चंद्रमा को देखो, आपको कोई मॉल या कोई सिनेमा हॉल दिखाई पड़ता है क्या? वहाँ पे कोई कारखाना खुला दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखता। वो ज्वालामुखी फैले हुए हैं वहाँ पे, और तो कुछ है नहीं। वहाँ पर नहीं है क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं है। इंसान ने श्रम करके इस धरती को रहने लायक बना दिया। यदि आप इस धरती का इतिहास देखो तो 4500 खरब वर्ष का इतिहास है। उसमें यदि हम एक घड़ी बनाएं तो घड़ी के अंदर में इंसान लिटरली 2359 पर आएगा। हम लोगों को आए हुए इस धरती में यदि 24 घंटे की घड़ी बनाई जाए इस धरती के इतिहास की, तो हम लोग लिटरली 1 मिनट 17 सेकंड पहले उस घड़ी के खत्म होने के आएंगे। मतलब हम लोग इस पूरी दुनिया के इतिहास में, हमारा इतिहास 1000 वर्ष का है, इससे ज़्यादा का नहीं। इस 1000 वर्ष में हमने इस धरती को इतना सुंदर और रहने लायक बना दिया, इतना बेहतर बना दिया।
तो जो पहला उद्देश्य है दोस्तों वो इसलिए है कि शरीर के कारण हमारी कीमत है, जितना कुछ संभव हो पाया शरीर के कारण है। और आज यदि आप देखो तो ज़्यादातर लोगों के शरीर जो हैं वो बीमारी का, बहुत सारे समस्याओं के जड़ बन गए। ये जो सर्दी है, फ्लू है, बाकी की चीज़ें हैं, वो तो फैशन में आदमी को इस सीज़न में एक बार नहीं हो तो खाली खाली लगता है। एक सज्जन अभी थोड़े दिन पहले आए और बोले भैया वो मुझको लग रहा है किसी ने मेरे पे टोटका कर दिया। मैंने कहा क्यों लग रहा है? बोले मेरे को हर साल जुकाम होता था, जनवरी में इस साल जुकाम नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं भाई, ये किसी ने टोटका नहीं किया होगा। अब आदमी की ये स्थिति हो गई है कि सीज़न में एक बार बीमार न पड़े तो उसे लगता है कि कोई मेरे साथ बुरा होने वाला है। आदमी शरीर की दृष्टि से इतना बीमार बैठा है। और फिर ये जो हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये तो बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में चल रही हैं। आप एक के साथ दूसरा ले जाओ। इधर से डायबिटीज़ है तो ब्लड की तकलीफ भी ले जाओ, वो है तो आपको बाकी की भी ले जाओ, हाइपरटेंशन भी ले जाओ, डिस्लिपिडीमिया भी ले जाओ। शरीर की दृष्टि से दोस्तों हम लोग कहाँ मजबूत हुआ करते थे, पर अपने अपने शरीर के अंदर एक एक बीमारी को लेकर के बैठे हैं। इसके लिए गुरुदेव के सूत्र को याद करने की आवश्यकता है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। अपने लिए एक एक सूत्र हम लोग लेकर के जाएं कि कुछ नहीं करेंगे तो प्रज्ञा योग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो प्राणायाम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो नियमित का व्रत करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो उपवास करेंगे। व्यक्तिगत जीवन के लिए एक संकल्प और सामूहिक जीवन के लिए एक संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। ये संकल्प लेकर के जाएं कि हर व्यक्ति तक परम पूज्य गुरुदेव का दिया प्रज्ञा योग पहुंचा देंगे। कुछ नहीं होगा तो अपने क्षेत्र में एक योग का केंद्र खोल देंगे, कुछ नहीं होगा तो व्यायामशाला खोल देंगे, कुछ नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धाएं करा देंगे, कुश्ती की करा देंगे, खेल की करा देंगे, कुछ तो करा सकते हैं। हम लोग अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा संकल्प लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए यहाँ से लेकर के जाएं। पहली शक्ति हमारे शरीर की शक्ति है और शरीर की शक्ति तब है जब हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाते हैं। उसके लिए अपने लिए संयम का एक संकल्प और समाज के लिए एक संयम का संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। दूसरा दोस्तों, दूसरा जो चिंतन गुरुदेव ने दिया वो धन का दिया। दिखने में नहीं लगता पर धन बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। पर आज आदमी की सोच धन के प्रति बदल गई है। किसी समय हम लोग सादगी को, सज्जनता को, कम पैसों में रहने को आदमी का गौरव मानते थे और आज की तारीख में क्या हो गया है? आज की तारीख में जो जितना पैसे दिखाए उतना ज़्यादा हम महान मानते हैं। जेब में पैसे नहीं है पर आदमी दिखाना जरूर समझता है कि हमारे पास है। घर में खाने को नहीं होंगे पर आदमी 30-30 लाख रुपए शादी में खर्च करना चाहेगा। वो जो लाख रुपए हैं यदि समाज की उन्नति के लिए लगते, राष्ट्र के निर्माण के लिए लगते तो कितनों का भला करके जाते। दोस्तों ये जो पैसे के प्रति लोगों की सोच बदल गई है उसको दोबारा से बदलने की आवश्यकता है। आप कल्पना करके देखो कि एक ऐसा देश है अपना जहाँ पर 35 करोड़ लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती और उसमें कोई व्यक्ति 200 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी पर खर्च करता है और हम सोचते हैं बड़ा अच्छा काम किया। ये कहाँ की मूर्खता है? इस देश के विकास में उस पैसे को लगाने की आवश्यकता है। दूसरा जो बल गुरुदेव ने कहा, जिस शक्ति को अर्जित करने की आवश्यकता है वो धन की शक्ति है। और धन की शक्ति में जिस संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों, उसमें अपने लिए संयम पर समाज को अंशदान की प्रेरणा देने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहूँगा कि आप कल्पना करके देखो, यदि सामूहिक संकल्प हो तो कितनों को बल देता है। 10,000 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 10,000 लोग सिर्फ इतना संकल्प लें कि हर महीने हम एक व्यक्ति को प्रेरणा देंगे कि वो 1,000 रुपये शांति कुंज भेज दे, अंशदान में अपने लगा दे। एक महीने में, एक साल में 12,000 होते हैं और जब 10,000 लोगों के संकल्प होंगे तो 12 करोड़ पहुंच जाते हैं। पूरी की पूरी देव संस्कृति विश्वविद्यालय की व्यवस्था मात्र इतने लोगों के संकल्प से बन जाएगी। दोस्तों इतने ही संकल्प को हम लोग लेकर के जाएं तो अनेकों की व्यवस्था हो जाती है। समय दान की, अंशदान की, स्वयं के लिए प्रेरणा, बाकियों के लिए लेकर के जाएं। तीसरा दोस्तों गुरुदेव ने कहा विद्या, शिक्षा नहीं विद्या। आज की तारीख में जो प्रचलन में है वो शिक्षा है और जो शिक्षा है उसके साथ समस्या क्या है? उस शिक्षा के अंदर दोस्तों साक्षरता की व्यवस्था तो है पर सार्थकता की नहीं। आप देखो एक के बाद एक भारत में 1,20,000 कॉलेज खुले हुए हैं, 767 यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, हायर एजुकेशन के सेंटर जो हैं वो 50,000 के करीब पहुंच रहे हैं। तो इसके बावजूद विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व क्यों नहीं निकल करके आ रहे, गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व निकल करके क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने शिक्षा को एक कारखाने में बदल दिया है। हमने हर जगह पर ये व्यवस्था कर दी है कि हम
स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को एक कमोडिटी की तरह से ट्रीट करते हैं। हम ये देखते हैं कि इसके माध्यम से हमें कितना बड़ा पैकेज मिल पाया, कितनी आवक हो पाई, उनके व्यक्तित्व के अंदर कुछ अच्छा विकास हो पाया कि नहीं, उनके अंदर चरित्र आ पाया कि नहीं, उनके अंदर राष्ट्रनिष्ठा, उनके अंदर किसी संकल्प का उदय हो पाया कि नहीं, इस ओर हमारी दृष्टि नहीं। गुरुदेव ने कहा कि इस भारत के अंदर ये गुण था कि यहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व जो अपने आचरण से दूसरों को सिखा सकते थे, वही मात्र शिक्षा के क्षेत्र में आते थे। भारत का इतिहास आप उठा करके देखो, शास्त्र कहते हैं कि करीब 8000 के करीब ऋषि थे, और 8000 ऋषियों में सिर्फ 2 लोगों ने गुरुकुल खोला हुआ था, वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने। क्यों? बाकी लोगों ने क्यों नहीं खोला? बाकी लोगों ने इसलिए नहीं खोला क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने व्यक्तित्व से दूसरों को सिखा सकें। ये कार्य मात्र महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए छोड़ा गया है। जिनके पास पैसा था वो लोग कभी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आते थे, और आज उल्टा हो गया। पैसा होता है, आदमी सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी खोलता है, जैसे ही पैसा आया वैसे ही आदमी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलता है, उसको हम लोगों ने बिजनेस में बदल दिया। तो पहली समस्या ये है दोस्तों कि आज हम विद्या नहीं दे रहे हैं, हम लोग मात्र शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरी समस्या ये है कि जो शिक्षा दी जा रही है, आप कल्पना करके देखो कि जो शिक्षा दी जा रही है, इस पर आप थोड़ा गंभीरता के साथ सोच के देखना कि जो शिक्षा हम लोग दे भी रहे हैं वो आपके उपयोग की कितनी है। आप में से कईयों ने पढ़ा होगा एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस हमारे आज के जीवन में कितना उपयोग का आ पाता है। जो हमने पढ़ा, डॉक्टर्स जो है वो जानते हैं इस बात को कि हम 4-4 साल तक राना टिग्रीना रटते रहते हैं, पर उसका हमारे मेडिकल प्रोफेशन से कितना उपयोग हो पाता है। जो हम पढ़ा भी रहे हैं वो बिना ये सोचे पढ़ा रहे हैं कि उसका उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में और समाज के विकास में कितना योगदान है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज से निकला, गुरुदेव का निर्देश था तो बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए। 8.5 वर्ष रहा। 8.5 वर्ष रहने के बाद जब दोबारा लौट करके आया तो जो मेरे बैच का लड़का था वो तब भी यहाँ पढ़ रहा था। आप कल्पना करके देखो कि 36 वर्ष की आयु में यदि उसको अपनी पहली जॉब लगेगी तो वो देश के विकास में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा। उसकी आधी जिंदगी तो सिर्फ एजुकेशन इकट्ठे करने में चली गई। ऐसे व्यक्ति देश के विकास के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आदमी का पूरा जीवन चला गया। और फिर तीसरी समस्या यह है कि आदमी बड़ी बड़ी डिग्री ले लेता है और ले लेने के बाद उसको अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ जाता है। जब दरोगा की नौकरी के लिए किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़े तो फिर वो व्यक्ति जिंदगी में ईमानदारी क्या कर पाएगा। जैसे ही बनेगा वैसे ही पहला काम उसके दिमाग में ये आएगा कि 50 लाख रुपए वसूलूं। यदि व्यक्ति रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए 1 करोड़ रुपए की घूस देता है और तब रेडियोलॉजिस्ट बनता है तो उसके सामने पेशेंट जो आएगा उसे पेशेंट की तरह नहीं देखेगा, उसे नोटों के बंडल की तरह देखेगा। उसे लगेगा कि इस व्यक्ति के कोई कारण है या नहीं, पर मुझे इसको अभी तुरंत MRI कराने की आवश्यकता है। ये जो भावना है दोस्तों इसलिए क्योंकि हमारी शिक्षा के मूल भाव में कहीं ना कहीं समस्या आ गई है और उसको सही ढर्रे पर लाने के लिए गुरुदेव के चिंतन की तरफ लौटना पड़ेगा। हर जगह पर बाल संस्कार केंद्रों को स्थापित करने का संकल्प हमें लेकर के जाने की आवश्यकता है। बच्चा छोटा होता है तभी से उसको आप सही व्यक्तित्व की, सही आचरण की प्रेरणा दे सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों इस संकल्प को लेकर के जाएं कि हम छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे लोगों को, किशोरों को, युवाओं को, हम बाकी का एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बदल सकते पर उनको साथ में रहते रहते संस्कृति, संस्कार, अच्छी परंपराएं और राष्ट्रनिष्ठा सिखा सकते हैं। और वो संकल्प हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि गांव-गांव के अंदर, गली-गली के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्लों के अंदर, हर जगह पर गायत्री परिवार के बाल संस्कार केंद्र हमें खोलने की आवश्यकता है। तीसरा संकल्प हम लोग ये लेकर के जाएं। चौथा और पांचवा दोस्तों गुरुदेव ने कहा प्रबंधन और संगठन दोनों हाथ साथ चलते हैं। प्रबंधन का अर्थ है प्रतिभा का सुनियोजन और संगठन का अर्थ है साथ साथ चलने का भाव। दोस्तों हमें ये भाव यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हम लोग साथ साथ मिलकर के काम करें और जिन जगहों पर हैं वहाँ पर अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था को विकसित करें। एक छोटा सा चिंतन मैं आपको देता हूँ, उस पर आप लोग सोच करके अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। गायत्री परिवार की आज की तारीख में अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे प्रकल्प खोलने की आवश्यकता है। जैसे एक राज्य की अपनी PRO की टीम हो जाए जो उस क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों, बाकी लोगों के साथ निरंतर संपर्क रखे, उन तक अखंड ज्योति पहुंचाए, गुरुदेव के विचारों को पहुंचाए, गुरुदेव के चिंतन से अवगत कराए, उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है।
जो जिस जिस फील्ड में है वो अपने अपने फील्ड की एक शाखा खोल सकता है। कोई एयरपोर्ट पे काम करता है तो एक ग्रुप बना ले कि जितने भी लोग गायत्री परिवार के एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं वो इस प्रकल्प के सदस्य हैं। कोई आर्मी में है तो एक प्रकल्प बना ले कि जितने भी लोग आर्मी में, एयरफोर्स में, सेनाओं में हैं, गायत्री परिवार के हैं, उनका प्रकल्प ये है। कोई टीचिंग में है तो टीचिंग का बना ले, कोई मेडिकल में है तो मेडिकल का बना ले। उससे एडवांटेज ये होगी दोस्तों कि आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद यदि किसी एक कारण के लिए, यदि किसी एक प्रक्रम के लिए हमें एक योग्यता विशेष के लोगों की आवश्यकता होगी तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत उसी तरह के लोग वहाँ से निकल करके आ जाएंगे। प्रबंधन और संगठन के लिए ये संकल्प हम लोग यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। 3 और उद्देश्य गुरुदेव ने दिए दोस्तों। एक का नाम है यश, और यश आता है साधना से, बाकी चीज़ों से तो नहीं आता। बाकी कोई प्रदत्त कर दे, कोई भगवान का आशीर्वाद हो जाए तो बात अलग है, पर यश के लिए आदमी को अच्छे कर्म और साधना का संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने निज के लिए अनुष्ठान का संकल्प लेकर के जाएं कि कम से कम और कुछ हो न हो, पर इतना हमारे माध्यम से जरूर होगा कि साल में हम लोग 2 नवरात्रियाँ करेंगे, और यदि संभव हो सकेगा तो एक चंद्रायण हम लोग वर्ष में निश्चित रूप से करें। ऐसा व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का संकल्प आए, सामूहिक रूप से औरों को करने की प्रेरणा दें। इतनी प्रेरणा तो हम लोग हर परिवार को दे सकते हैं कि साहब आप अपने घर में गायत्री की आरती शुरू करो, नित्य का सत्संकल्प का पाठ शुरू करो, अपने अंगवयों से पढ़ना शुरू करो। इतना संकल्प व्यक्ति लेकर के जाए तो फिर वो जो यश में बदलेगा वो अभूतपूर्व होगा। 7वां संकल्प दोस्तों पराक्रम का है कि यहाँ से हम लोग पराक्रम के संकल्प को लेकर जाएं। गुरुदेव ने कहा पराक्रम असली वो है आज की परिस्थितियों में कि जब व्यक्ति दुष्प्रवृत्तियों को हटाने के लिए और सत्प्रवृत्तियों को लाने के लिए अपने मन में एक बल को पैदा करता है। आज तो गुरुदेव के समय से लेकर अब तक अनेकों परंपराएं बदल चुकी हैं, पर मैं आपको उदाहरण देता हूं कि गुरुदेव ने जब राजस्थान में बलि प्रथा को बंद कराया तो एक अभूतपूर्व प्रयोग किया। जितने गायत्री परिवार के साधक थे वो उन स्थानों पे जाकर के खड़े हो गए जहाँ पर बलि प्रथाएं चलती थी। उन्होंने कहा साहब हम आपका विरोध करने के लिए नहीं आए, आप इस गाय को काटने जा रहे हो, उसकी जगह हमारी गर्दन काट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो उसकी जगह गर्दन लगा करके बैठ गए। अब जीवित व्यक्ति को देखकर किसके अंदर ताकत होगी कि वो जीवित व्यक्ति की गर्दन काटेगा। देखते देखते 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरी तरह से वो बलि प्रथा बंद हो गई दोस्तों। आज की तारीख में ऐसा ही प्रेम पूर्ण प्रतिकार, जहाँ जहाँ हमें कुरीतियाँ लगें, जहाँ जहाँ पर हमें लगें कि दुष्प्रवृत्तियाँ इस समाज के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर विकसित हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं के अनुसार एक संकल्प हम लोग ले सकते हैं। हमें लगता है कि साहब हमारे क्षेत्र की समस्याएं दूर करें। मध्य प्रदेश में हमारे भाइयों ने एक अभूतपूर्व प्रयोग करा। उनने बच्चों को ही यज्ञ करने के लिए सिखाया। उन्होंने कहा बच्चे ही यज्ञ करेंगे, बच्चे ही बैठेंगे। बच्चों ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद गए, माता पिता से कहा कि साहब हमें दक्षिणा चाहिए। पिताजी ने कहा क्या, जो तुम कहोगे बेटा वो देंगे। उनने अपनी झोली फैला ली, झोली ऊपर कर ली, बोले सिर्फ पिताजी एक ही चीज़ चाहिए कि आप सिगरेट पीते हो ना मत पियो, आप शराब पीते हो ना मत पियो, आप मम्मी पे हाथ उठाते हो मत उठाओ। उस दिन के बाद से पिताजी ने जिंदगी भर के लिए छोड़ दी। उन्होंने कहा कि साहब मैं अब कभी नहीं कर सकता। देखते देखते रातों रात पूरे जनपद को, पूरे क्षेत्र को व्यसन मुक्त बना दिया एक छोटे से संकल्प में। दोस्तों हमें एक पराक्रम ऐसा करने की आवश्यकता है कि इस देश की बहुत बड़ी ऊर्जा जो व्यसनों में बर्बाद हो रही है, दुष्प्रवृत्तियों में जा रही है, उसको हटाकर व्यक्ति के विवेक को जगाने की आवश्यकता है। और अंतिम जो बल गुरुदेव ने कहा वो सत्य का है। गायत्री परिवार सदा से सत्य के साथ रहा है, धर्म के साथ रहा है। हम में से हर एक का जो असली बल है वो सत्य का बल है। जब महाभारत हो रही थी दोस्तों, तो महाभारत होते होते उससे पहले बंटवारा होने लग गया कि साहब कौन कहाँ जाएगा, किसकी सेना में कौन बैठेगा। तो युधिष्ठिर ने गणना शुरू करी। अब उस समय दुर्योधन राजा था तो नैसर्गिक रूप से ज़्यादा लोग दुर्योधन की तरफ जाने लग गए। तो जब भगवान कृष्ण ने देखा कि पड़ला उधर की तरफ जा रहा है तो भगवान कृष्ण उठ करके युधिष्ठिर की तरफ आकर के बैठ गए। जैसे ही युधिष्ठिर की तरफ आकर के बैठे तो सब लोग इधर आने लग गए। तो जब इधर आने लग गए तो युधिष्ठिर को थोड़ा संतोष हुआ। अंत में जब बंटवारा हो गया तो युधिष्ठिर ने खड़े होकर के बोलना शुरू करा कि कौन किसकी तरफ से लड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि साहब ये उनकी तरफ से लड़ेंगे, हमारे धृष्टद्युम्न उधर से लड़ेगा, शल्य इधर से लड़ेंगे, उनकी तरफ से लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बताना शुरू करा। और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमारी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं युधिष्ठिर, तुमने पूरी बात नहीं कही, तुमने ये नहीं बताया कि मैं किसकी तरफ से लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा भगवान आप तो हमारी तरफ से लड़ेंगे।
भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं बेटा, मैं इतना छोटा नहीं हो सकता कि मैं इंसान की तरफ से लड़ूंगा, मैं तो धर्म की तरफ से लड़ूंगा। तुम धर्म की तरफ खड़े हो इसलिए मैं तुम्हारी तरफ खड़ा हूँ। जिधर की तरफ धर्म है उधर की तरफ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है उधर विजय। यतो धर्मो ततः कृष्ण, यतो कृष्णो ततः जय। कि जहाँ पर धर्म है वहाँ पर भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ पर जय के अलावा कुछ है नहीं। तो हमारा जो बल है दोस्तों वो सत्य का बल है, हमारा जो बल है वो धर्म का बल है। किसी का बुरा हम करते नहीं, अपने जीवन के उत्थान के लिए सोचते हैं, गुरुदेव के लिए समर्पित हैं। अपने जीवन में परिष्कार के अलावा और कोई सूत्र है नहीं, समाज के उत्थान का भाव है। ये भाव हमारे अंदर गहराई के साथ रहे, ये हमारा सत्य का और धर्म का बल है। और गायत्री परिवार के इस बल को उससे कोई जुदा नहीं कर सकता है। ये बल इतना बड़ा नैतिकता का बल है कि आप दुनिया के किसी भी मंच पर जाकर के बैठ जाओ, आप सामने वाले व्यक्ति के साथ आंखें से आंखें मिला करके बात कर सकते हो। एक बार भी आपकी जबान लड़खड़ाती नहीं है, एक बार भी आपकी आंखें नीचे की ओर नहीं झुकती, क्योंकि हम अपने जीवन में किसी अधर्म को नहीं करते हैं। हमारे अंदर सत्य है, धर्म है, परिष्कार की भावना है, समाज के उत्थान की भावना है, सबसे बड़ा बल है। तो दोस्तों ये जो आने वाला शक्ति संरक्षण का वर्ष है, इसमें एक एक व्यक्तिगत अनुष्ठान और एक एक सामाजिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। और जो अंतिम संकल्प हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों, वो जो ये विज़न 2026 आज श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से आपने सुना, उसको पूरा करने के लिए जो आने वाले 8 वर्षों की 2017 में दिया गया था 9 वर्षों की जो योजना है, उसको हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने निज जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस विषय पर गंभीरता के साथ सोचने की एक एक संकल्प यहाँ से उस विषय में लेकर के जाने की आवश्यकता है। तो एक बार अंत करते हुए दोस्तों इस बात को कहूँगा कि जो 2 वर्ष की गतिविधियाँ हैं वो अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक है। जो जो कार्य गायत्री परिवार के युवाओं के द्वारा किए गए हैं वो कुछ ऐसे कार्य हैं कि यदि उनकी गवाही इतिहास देना शुरू करे तो वर्षों लग जाएंगे, युगों बीत जाएंगे, तब भी उस कार्य के पराक्रम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभूतपूर्व कार्य गायत्री परिवार के युवाओं के द्वारा किया गया है। एक छोटी सी घटना है मुझे याद आती है, महाभारत का जिक्र आया कि जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और बैठे हुए थे, सामने कर्ण का रथ था, तो अर्जुन जो है तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ मीलों पीछे चला जाता था, भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते थे। और उधर से कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ जो है इंच सरक जाता था, 5-10 इंच, और जैसे ही सरकता था तो भगवान ताली बजा बजा करके खुश होते थे। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, अर्जुन को लगा कि साहब मैं तीर भेजता हूँ तो मीलों चला जाता है, और वो तीर भेजता है तो जरा सा पीछे हटा और आप ताली बजाते हो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया ऐसा है, तू ये देख कि तेरे रथ पर सारथी बन करके कौन बैठा है, तीनों लोगों का अधिपति बैठा है। बोले ध्वजा पे कौन बैठा है, हनुमान जी बैठे, हनुमान जी अपने पूरे बल के साथ ध्वजा पर बैठे। बोले रथ कौन है, रथ भवानी थी, भवानी ने रथ का रूप धारण किया था। बोले पूरी सृष्टि की शक्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, तब भी कर्ण हमको 5-5 इंच सरका देता है, तो उसका पराक्रम तेरे पराक्रम से बढ़ करके है। और वैसे ही दोस्तों जब पूरे समाज में अंधकार का वातावरण था, उस अंधकार भरे वातावरण में आपने अंधकार को इंच इंच सरकाया और देवत्व को उस स्थान पर स्थापित किया, तो आपका पराक्रम महाभारत के सारे योद्धाओं के पराक्रम से बढ़ करके पराक्रम। और इस पराक्रम के समय में यहाँ से इसी संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हमारी अभी तक की यात्रा शान के साथ संपन्न हुई है, और इसके आगे की यात्रा इससे भी शान, गर्व और गौरव के साथ संपन्न होगी। 2026 में जब हम लोग मिल रहे होंगे, परम वंदनीय माता जी की शताब्दी को मना रहे होंगे, अखंड दीपक के समारोह को मना रहे होंगे, तो उस समय में हमारे चेहरे पर आज ही की तरह से गर्व और गौरव का भाव होना चाहिए कि जो संकल्प हम लोगों ने 2026 के विज़न को पूरा करने के लिए, शक्ति संरक्षण वर्ष को पूरा करने के लिए लिए थे, उसमें कोई कोताही नहीं आ पाई है। जो हम लोग संकल्प लेकर के आए थे उसे हमने समय से पहले पूरा किया है और समय से बेहतर तरीके से पूरा किया है। भगवान करे कि ये सारे संकल्प पूरे हों। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, अनुग्रह, कृपा हम सब पर अहर्निश बरसे। हम सब अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, साधनात्मक जीवन में उन्नति करें, उत्थान करें, और हर व्यक्ति के जीवन में परिष्कार की नदियाँ बहें। इस समाज में उत्थान का एक नए युग का सूत्रपात हो, यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, यही मंगल कामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद चिन्मय भैया। दिल से निकली हुई बात थी, इसलिए दिल को वो छू रही थी सबके, और सब लोगों ने इसे हृदय से सहेज के जरूर रखेंगे। और सब लोग
वो 9 वर्षों के लिए, जो कि अब 8 साल और कुछ महीने ही बचे हैं, उसमें रोज रोज प्रगति करेंगे अपने आत्मनिर्माण के भी क्षेत्र में और युग निर्माण के भी क्षेत्र में।